ma'am. How are you? हेलो मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, हाउ बच्चे आर भी यू ठीक है। ऑल? हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हेलो हैं मैम। सब लोग? मैम अच्छा, आप ऑल कैसे? रेडी फॉर गुड। आज हम ये बनाने वाले हैं, देखिए। ठीक है, मैम हमने शिव जी वाली तो ड्राइंग पूरी नहीं की। मैं शिव जी वाली पूरी ड्राइंग भी दिखाऊं आपको? एक मिनट। सारे बच्चे ना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। सागर, साक्षी, विशाल, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। थैंक यू। देखिए, ये थी लास्ट वीक वाली। ठीक है, ये लास्ट वीक वाली थी और आज हम लोग ये करेंगे। ठीक है, ब्यूटिफुल, सो वेरी नाइस। थैंक थैंक यू। आज हम गणपति बप्पा गणेश जी के बारे में बातें करेंगे और उनके बारे में बातें करते करते ये पेंटिंग बनाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कराऊं ताकि आप लोग बड़े आराम से बना सकें। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर बनाएंगे। जैसे इसमें बॉर्डर है, हमेशा रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, बाद में जब पेंटिंग खत्म हो जाती कर लेते हैं तब उसको बाहर से हम पेंट कर देते हैं। जैसे इसमें उस बॉर्डर को मैंने ब्लैक कर दिया है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। मैं कैमरा नीचे करती हूँ। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर के बाद हम क्या करेंगे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे बताते जाइएगा कि क्लियर दिख रहा है या नहीं। मैं एक एग की शेप बना रही हूँ, लेकिन लेटा हुआ अंडा, ऐसे। प्लीज वेट। हाँ हाँ, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। गया, आगे चलें। जी मैम। और अब हम इसमें एक जे लिखेंगे, जे फॉर जैम। इंग्लिश में जे लिखते हैं ना, ऐसे। ठीक है, मैम जो आपने जे बनाए एक और बार बना के दिखा दो। अभी बनाते मैम प्लीज वेट। हैं। यस, आई एम वेटिंग।
मैं बिल्कुल स्लो हूँ आज, मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ, आप आराम से बनाइए। Please repeat this drawing. मैं ये फिर से बनाती हूँ, अभी दिखाती हूँ बेटा, डोंट वरी, 1 मिनट, ठीक है, जस्ट वेट। ये देखिए, ओवल पेन से बनाओ तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। ओवल, ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे जे बना रही हूँ। देखिए ये क्या लग रहा है, जी की शेप लग रही है ना, जी फॉर गन वाला शेप है ना। अब हम इसमें ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे। ऑलराइट, Ma'am, please wait. हाँ जी बेटा, आप करो, आप आराम से करो, डोंट वरी, आई एम नॉट रशिंग। Unmute. बच्चों सबको दिख रहा है ना, क्लियर? ठीक है, थम्स अप दिखा Yes, दो, ma'am. बस थम्स अप दिखा दो। ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पेन से ड्रॉ किया था। अब मैं यहाँ इसको फ्रेश ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, पहला हमारा स्टेप था ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है?
थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अब हम यहाँ इनका माथा बनाएंगे, सिर बनाएंगे, मुकुट बनाएंगे, ठीक है। और बड़ी सी आंख, मधुबनी में आंख होती तो बड़ी सी आंख। मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। हेलो हेलो रूपाली मैम। सॉरी ओ बेटा बोला, व्हाट हैपेंड? आम्हाला ती स्वतःच नाही ड्रॉइंग ओके मॅडम ओके अडकले ओके का? हो मैम मैम आपकी अड़क वीडियो गई। मैम की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, मैम का ना नेटवर्क इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा थोड़ा 1 मिनट पेशेंस रखो। मनी मैम आर यू देयर? मनी मैम मेरी एक आवाज आ रही सेकंड है आपको? रुकिए, मैं भी। हाँ ठीक है। या आई एम हियर, आई एम राइट हियर, आई लेट। जी ओके बिल्कुल। ओके बच्चों आई बस एम जस्ट 1 मिनट चेकिंग, रुको। जस्ट गिव मी अ मिनट। या बच्चों बस 1 मिनट रुको, मैम एडजस्ट कर रही है कैमरा, ठीक है? जस्ट अ मिनट। अब आपको क्लियर आएगा। ओके अभी वैसे फ्रीज हो गया है आपका, अभी भी दिख नहीं रहा है। अब ओके, हाँ अब दिख रहा है, बट आपको थोड़ा सा क्लोजअप आई अगर ले होप सकते हो इट मनी इज मैम, फाइन। थोड़ा क्लोजअप अगर आप ले सकते हो ड्राइंग का। आप अपने लेफ्ट एक को थोड़ा ले मिनट, अब लीजिए इज इट ड्राइंग बेटर का नाउ? पेज। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अभी दिख रहा है बच्चों? थम्स अप दिखाओ अगर दिख रहा है प्रॉपर्ली तो। सागर क्या हो गया, नहीं दिख रहा है? आपका नेटवर्क है बेटा, आपका नेटवर्क चेक करो। हमें हमें दिख रहा है क्लियर। न्यू विजन आपको दिख रहा है? मैम अब दिख रहा है। ओके ओके गुड गुड, प्लीज कंटिन्यू। मोमिता आपको भी दिख रहा है ना? व्हाट हैपेंड होम 11, क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? सबको दिख रहा है। आपका नेटवर्क देखो एक बार, मैम हमें नहीं दिख रहा। एक बार नेटवर्क चेक करो मैम बेटा। हमें भी नहीं दिख रहा। अब दिखने लग गया। ओके ओके फाइन। नहीं मैम दिख गया। ओके फाइन। मुझे नहीं दिखा। आपका नेटवर्क चेक करो मोमिता, क्लियर दिख रहा है सबको। Ma'am, please wait because it is lost and my drawing is not completed. आई एम गोइंग स्लो बेटा, मैं बहुत धीरे धीरे करूंगी, आप चिंता मत करिए, आप आराम से करिए, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। मैं ठीक है आप
यहाँ तक आप लोग करिए, फिर मैं आगे कराऊंगी। मैम आई गेस देयर इज सम नेटवर्क चैलेंज फ्रॉम योर एंड, आपका बार बार स्टक हो रहा है नेटवर्क, एंड पिक्चर भी विच यू आर ड्राइंग ब्लर आ रहा है। मनीषा मुझे तो क्लियर आ रहा है पिक्चर, बस बीच बीच में स्टक हो रहा Let है। me log out and log in again. Give me a या minute. यस मैम यस। Let me log out. Let me log out once. Please let me know if you can see everything clearly. No. हाँ अब ठीक आ रहा है मनी मैम। ठीक है। हाँ थोड़ा सा, हाँ बीच में लग रखिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए उसको स्क्रीन की तरफ, आपके अपोजिट साइड थोड़ा सा पुश कीजिए उसको नीचे डाउनवर्ड। ठीक है। हाँ थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा मनी मैम, वो ऊपर का डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। मनी मैम मेरी आवाज़ आ रही है? स्टक हो गया शायद फिर से। हाँ रुपाली स्टक हो गई मैम। आज वैसे नेटवर्क का इशू हो रहा है कई जगह पे। मनी मैम अगर आप कुछ बोल रहे हो ना तो आवाज़ नहीं आ रही है, कम आ रही है थोड़ी। एक सेकंड। अब बताइए विजिबिलिटी अब है या नहीं है? एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर है या फीका बनाया है कि मैम जो लीव्स का पार्ट है ना वो थोड़ा वो दिख रहा है, अदरवाइज जो हाँ वो इसलिए डल दिख रहा है क्योंकि मैंने वो सिर्फ एक टेम्पलेट की तरह ड्रॉ किया हुआ है। मैं ओके, ओके। बाकी जो मेन फिगर है वो ब्लैक
पेन से कर रही हूँ ताकि बच्चों को दिखाई दे, राइट अदरवाइज कैमरे के नीचे ये चीजें पेंसिल से ड्राइंग दिखती नहीं है। ओके। आप वैसे बच्चों को भी Right. एक बार ना एक्सप्लेन कर दीजिए तो वो ड्रॉ भी करने में आसानी हो जाएगी उनको। ठीक है, तो यहाँ तक सबने बना लिया? बच्चों यहाँ तक बन गया? नहीं 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 बोल रहे हैं मैम वो। लेट अस वेट फॉर फ्यू मिनट्स। नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। मैम हाँ जी, मैम मैंने अपने पेज पे कुछ छोटा बना दिया। अच्छा, आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो। ठीक। मनी मैम, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ बताएं गणेश जी के बारे में। मैं अभी बता रही हूँ। मैं एक्चुअली आई वाज गेटिंग अ बिट वरिड कि दिखाई क्यों नहीं Thank दे you. रहा, वॉइस क्यों नहीं आ रही। ओके या ऑलराइट, ऑलराइट, सो गणपति बप्पा जो है वो एक सबसे कहा जाएगा कि जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी पूजा शुरू करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करने पर गणपति जी की पूजा अर्चना सबसे पहले की जाती है। और ये संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ये मान्यता है कि गणेश जी जो हैं वो हमारे विघ्न हरता हैं, विघ्न बाधाओं को, मुश्किलों को, दुखों और तकलीफों को दूर करते हैं। तो गणेश जी को सबसे ज्यादा आदर, सम्मान और प्यार करते हैं बच्चे भी और बड़े। ठीक है, अब हम चलते हैं आज की कहानी पर। गणेश जी अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता के फेवरेट थे। फेवरेट मतलब बड़े प्रिय थे, उनसे बहुत प्यार करते थे उनके मम्मी पापा, भगवान शिव और माँ पार्वती। और गणेश जी भी अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे, बहुत मान देते थे। तो ऐसा माना जाता है कि गणेश जी छोटे थे, एक बार एक कंपटीशन हुआ जिसमें सारे स्वर्ग में देवी देवताओं के जितने भी बच्चे थे सबके बीच ये कंपटीशन हुआ, बच्चों में भी और बड़ों में भी, कि कौन सबसे ज्यादा तेज भागता है। जैसे आप बच्चों में रेस लगती है ना, हम रेस लगाते हैं बच्चा पार्टी, उसी तरह से सबसे ज्यादा तेज कौन भाग सकता है। तो अब किसी के पास बैल है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास पशु, अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं जिस सवारी पर बैठ के वो पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी 3 बार। ठीक है, तो ऐसे सब लोग तो फटाफट उड़ गए, कोई दौड़ गया, कोई किसी चीज पर बैठकर भागा, कोई किसी चीज पर बैठकर उड़ गया। लेकिन गणेश जी बड़े परेशान हुए कि मेरी सवारी तो सबसे छोटा जानवर है। सबसे छोटा जानवर माने मूषक राज, चूहा। अब मैं क्या करूं, इस पर मैं बैठ के कितनी तेज भागूंगा तो भी मैं पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा, और तभी भी मैं पूरे, जब पृथ्वी की परिक्रमा करनी है समय चाहिए, इतनी तो ताकत ही नहीं है मूषक राज में कि मुझे मेरा भार उठाए और मुझे लेके तेजी से भागे। तो बड़े, लेकिन गणेश जी बहुत समझदार थे।
तो उन्होंने दिमाग लगाया कि माता पिता जहां होते हैं, माँ बाप जहां होते हैं, वहां तो संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार बसता है। जहां माता पिता होते हैं वही उनके लिए सब कुछ है। तो मैं भला पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करूं? वो दन्न से बैठे अपने चूहे पे और फटाफट उन्होंने अपने मम्मी पापा के चारों ओर परिक्रमा लगा ली। और सबसे पहले जितने नंबर ऑफ परिक्रमा, मतलब जितनी बार उनको पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना था, उतनी बार उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर घूमकर चक्कर लगा लिए चूहे पे बैठ के। और जब तक बाकी देवी देवता और उनके बच्चे पहुंचते शिव पार्वती के सामने, तब तक गणेश जी फर्स्ट आ चुके थे। सबसे पहले उन्होंने आकर अपने माता पिता को कहा कि मैंने अब परिक्रमा लगा ली। तो बाकी जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि ये गणेश सबसे पहले कैसे पहुंच गया। तो कई लोगों ने तो गुस्सा होके पूछा कि भाई ये तो चीटिंग है, ये तो गलत काम है, ये तो हो ही नहीं सकता कि इतनी छोटी सी सवारी पे इतने बड़े भारी मोटे तगड़े गणेश जी बैठकर कैसे सबसे पहले फर्स्ट आ गए। हाँ, रेस कैसे जीत ली उन्होंने, ये तो नहीं मानेंगे हम लोग, ये तो चीटिंग है। तो फिर गणेश जी ने बोला ये चीटिंग नहीं है, मेरे लिए मेरे माता पिता से ज्यादा ऊंचा स्थान किसी का नहीं है। मेरे लिए जहां मेरे माता पिता निवास करते हैं, जहां मेरे माता पिता विराजमान हैं, वही मेरे लिए पूरी सृष्टि है, वही मेरे लिए पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है। मेरा सब कुछ मेरे माता पिता से ही तो है। इसलिए मैं भला पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों काटूं? मैं तो अपने संसार यानी अपने माता पिता के चारों ओर ही चक्कर लगाकर पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर मैंने घूम लिया और मेरा काम पूरा हो गया। तो इस बात को सुनकर सभी देवी देवता बहुत खुश हुए कि छोटा सा बालक, लेकिन कितना समझदार, कितना अच्छा, कितना मतलब उसमें अपने माता पिता को लेकर कितनी इज्जत है, कितना मान है। और इसीलिए सबने गणेश जी को खूब शाबाशी दी, खूब वाह वाह किया। और भगवान शिव और पार्वती जी ने ये कहा कि आज से और इसी क्षण से जब भी पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी कार्य शुरू किया जाएगा तो सबसे पहले गणेश वंदना से ही वो कार्य शुरू करेंगे। उस किसी भी कार्य, किसी भी धार्मिक पूजा पाठ की शुरुआत हमेशा गणेश पूजन से ही की जाएगी, ऐसा उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। वरदान तो नहीं कहेंगे, इसे आशीर्वाद कहेंगे। ये उनका प्राइज था कि जिस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता को पूरा मान देते हुए ये बताया कि उनके लिए अपने माता पिता से ज्यादा बड़ा ऊंचा कोई किसी का स्थान नहीं है, उसी प्रकार गणेश जी की मन को समझकर, उनके भावनाओं को समझते हुए उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। इसीलिए आज हम लोग भी जब भी अपने घरों में, अपने स्कूल में
अपने दफ्तर में मतलब ऑफिस में, दुकानों पर या कहीं पर भी कोई भी काम शुरू करते हैं, है ना, हमेशा गणेश जी को पहले याद करते हैं, पहले उनको थैंक यू करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे पूजा करते हैं और विनती करते हैं कि हमारे आगे आने वाले समय में कोई विघ्न बाधा, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारे सभी कार्य बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे हों, संपन्न हों, है ना। तो आज की कहानी जो है वो गणेश जी के लिए थी और अब आप लोगों को गणेश जी की ये पेंटिंग कंप्लीट पूरी करनी है, ठीक है। कहीं पर भी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज पूछिए, मैं फिर से बताऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इसीलिए विद्यार्थी मतलब पढ़ने वाले बच्चे बड़े हमेशा विद्या का ध्यान मांगने के लिए, विद्या के पाने के लिए सरस्वती जी की तो पूजा करते ही हैं, गणेश जी को भी याद करते हैं, उनको भी पूजते हैं। मैम मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। वेरी गुड। अब आप अपने कलर्स निकालिए और हम अभी बस ये कंप्लीट करके, आपने ये पत्तियां भी बना ली? मैम हाँ प्लीज जी, वेट। ओके। मैम अभी मेरी लीव्स रह रही हैं थोड़ी सी। आप लीव्स बना लीजिए, फिर हम कलर शुरू करेंगे। जब सबके सबके पूरी पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी ना, पूरा सब बना लेंगे, तब हम इसमें पेंट करना या कलर भरना शुरू करेंगे। आप जैसे मैं पत्तियां बना रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी पत्तियां बिल्कुल ऐसी बने, अगर नहीं भी बनती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे बनाइए और आराम से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगी, ठीक है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा अच्छा नहीं लग रहा या हमारा पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से कीजिए। मधुबनी में भी गणेश जी की बहुत ज्यादा तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी जो हैं वो सभी देवताओं से सबसे पहले खुश हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी सबसे पहले खुश हो जाते हैं और उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में, आप लोगों को तो पता लड्डू। होगा। मोदक लाडू। लाडू और मोदक, यस। और गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग मोदक चढ़ाते हैं ना उनको, और क्या क्या चढ़ाया जाता है उनको, दुर्वा, पान और कौन सा वाला फूल, हमने यहाँ पे फ्लावर्स बनाए हैं, फूल बनाए हैं। कौन से फूल अच्छे लगते हैं गणपति बप्पा को, जल्दी से बताएं, मैं बताऊं? लड्डू तो सबने बताया, फूल कौन बताएगा? मैम गेंदा। नहीं,
बिल्कुल आसान है। पानी डाले के तो मैम कमल का फूल। नहीं, तो मैम कौन सा? रेड कलर का होता है। मैंने इतना हिंट दे दिया। मैम रोज। नो, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिबिस्कस और केतरी। मैम केतकी का फूल। अच्छा, आप लोग उसको शायद केतकी बोलते हैं, हम लोग उसको गुड़हल बोलते हैं। आई डोंट नो उसको केतकी बोला जाता है या नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उसको गुड़हल बोला जाता है। जैसे गुड़ होता है मीठा, उसी तरह से शब्द है गुड़हल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिबिस्कस। ठीक है, तो गणेश जी को हिबिस्कस का फूल चढ़ाया जाता है। गेंदे का फूल तो सभी देवी देवताओं को अच्छा लगता है। गेंदे का फूल तो सबसे ज्यादा ब्राइट और खूब सुंदर सा लगता है ना देखने में, ऑरेंज, येलो, अलग अलग कलर्स में। लेकिन गणेश जी को स्पेशली रेड वाला हिबिस्कस चढ़ाया जाता है। तो आज हमने गणेश जी की बारे में बात की, और हम नेक्स्ट वीक, आपको पता है क्या बनाने वाले हैं? मैं पहले ही आपको हिंट दे देती हूँ। हम नेक्स्ट वीक बनाने वाले हैं छोटे से नटखट बाल गोपाल, जो कि जी हाँ, श्री कृष्ण बनाएंगे। और अलग से श्री कृष्ण, कुछ डिफरेंट वाले, बिल्कुल फर्क। वैसे श्री कृष्ण आपने कम देखे होंगे। हम बनाएंगे 7 इयर्स के श्री कृष्ण भगवान, छोटे से बाल गोपाल, जो कि सिर्फ जिनका रूप हम राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है, वो रूप जो हम बनाएंगे, उनको हम श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। राजस्थान पता है ना सबको, राजस्थान एक स्टेट है, राज्य है भारत में, हमारे देश का एक स्टेट है। तो हम तो हम बनाने वाले हैं श्रीनाथ जी अगली क्लास में। ओके, श्रीनाथ जी का चेहरा बनाएंगे और उनको मधुबनी में स्टाइल में सजाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई। अब हम चलें गणपति जी को सजाने। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लू कलर, या आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो आप डिसाइड कीजिए, और जो कलर आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप अपने गणपति को उस कलर में बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ रेड मत बनाइएगा। रेड हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि रेड कलर तो हम फूलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम रेड नहीं बनाएंगे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे आपने ड्राइंग बनाई ना, तो मैम ये हमारे को जो आपने पत्ते बनाए हैं, ये खाली खाली जगह पे भी बनाने हैं? खाली खाली जगह पे भी बना दो, नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, हम उसमें कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। मैम प्लीज
ओके, मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ, नीचे से शुरू करूंगी। मैं ब्लू कलर लिया है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रेस नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि रेस तो गणेश जी ने लगाई थी, है ना। हम तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पेंटिंग सुंदर बनने वाली है। ओके, मैम प्लीज। वेट कर रही हूँ मैं, डोंट वरी। आवाज आप लोगों की मुझे कट कट के आ रही है। Ma'am, they are enjoying the drawing, I think. गुड, Yes. Yeah. आई एम हैप्पी फाइनली। सारे मंत्र मुग्ध होके कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं अपना अपना। मुझे लगता है मुझे ऐसे ही लड्डू और मोदक टाइप के टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे अब। और इसके साथ जो कहानी भी बताते हो ना, तो और ज्यादा अच्छा फील आता है बनाने में भी शायद। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीक का कहानी मैंने ऑलरेडी सोच ली है, अभी बातें करते करते ही मुझे स्ट्राइक हुआ। सो आई थिंक आई विल डू समथिंग विच दे विल लाइक। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। बेस्ट पार्ट इज कि मुझे भी बहुत मजा आता है बच्चों की कहानियां सुनाने में। सो ईच सेशन आई लुक फॉरवर्ड टू इट। या दैट्स ग्रेट मैम। सब लोग अपने फेवरेट कलर के गणपति बनाएंगे, और अभी मैं देखूंगी सबके गणपति। ठीक है बच्चा पार्टी, एवरीबडी बी रेडी। ओके मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी हाँ बेटा। बोलो। हेलो बोलो बेटा, न्यू विजन। हा चुप ना। मॅडम मला पानं काढायचं कळेनाच नाही. ओके। त्यांनी हे आपको करताय. आपको आपको दिख रहा है क्या, ड्राइंग दिख रहा है क्या बेटा? हाँ लेकिन बहुत ऐसा सब भर गए. ओके। ओके मनी मैम, एक बार थोड़ा क्लोजअप कर दोगे क्या आप? ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। एक सेकंड। ऐसा हो गए. वो फ्लावर्स जैसे आपने खूप सारे बनाए ना साथ में, हाँ, ती वेल बनवली आहे. मंगल त्यांनी वेल बनवली आहे आधी. ती वेल एकदा कंप्लीट झाली ना पूर्ण पानांनी हा. फुलं, की मग दुसरे परत फुलं बनवायची आपण, आणि मग त्याच्या अराउंड पानं बनवायचे. हाँ. असं कर. दे आर मराठीज। या दे आर मराठी, दे आर फ्रॉम पुणे. ओके, ऑल राइट, गुड, ग्रेट। मुझे मराठी नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, नो वरीज. ग्रेट। So all of them are from Maharashtra. नहीं, जैसे न्यू विजन है, प्रेरणा होम्स है, जो रेनबो के जो है बच्चे, वो सारे मराठी है. बाकी कुछ उत्तराखंड के हैं, कुछ गुड़गांव, नोएडा, Okay, हाँ, अलग अलग स्टेट से हैं. okay, great. तो आज हमारे पास कितने बच्चे हैं सब एक साथ? मोर देन लाइक अराउंड 60. Oh wow, that's nice. कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो भाई। मैम गणेश जी को पिंक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। थैंक यू मैम। पिंक बना सकते हैं, ऑरेंज बना सकते हैं, ब्लू बना सकते हैं, पर्पल बना सकते हैं, वाइट नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम मधुबनी कर रहे हैं ना, तो मधुबनी में हम वाइट नहीं छोड़ते कहीं पे भी। ठीक है, तो आप जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर बनाइए।
मैम प्लीज वेट। ओके बेटा, मैं बस ये वाला हिस्सा कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पैच आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। मैं फिर हाथ हटा लूंगी, आप आराम से कीजिएगा। जस्ट मैम मैम पता। हाँ जी बेटा, ऊपर करके दिखाऊं? मैम उनका पूरा मुंह। पूरा मुंह दिखाऊं? मैं अब टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, देखिए। अब दिख रहा है? यस मैम। अब दिख रहा है ना? यस मैम। ओके गुड। अब मैं वापस इसको हाँ सीधा दिख कर रहा है रही हूँ। मैम, सब दिख रहा है। ठीक है। आई तुझे व्हॉट्सअपचे मेसेजेस आले आहेत. कोणाचं आहे? ममता ऑफिस ममता फाउंडेशन सॉरी टुडे नॉट पॉसिबल. ओके लिहू हम्म. आणि कॉज ऑपरेशन आर एम ओके. हम्म. किती वाजले आता? 3:50. ठीक आहे. भाविनी इकडे बेटा, चल वाचून घे तुझं. स्वतःला मोटिवेटेड ठेवावं लागेल भाविनी तुला. पारुलताई बघ किती हार्डवर्क करून यावेळेस तिला 620 मार्क्स मिळाले. खूपच. तू पण केलं ना मेहनत. 700, जेव्हा की तिला खूपच कमी येत होते मार्क्स मध्यंतरी. बघत आहे ना तू तिला किती ती डेडिकेटेड राहते. काही चिडचिड नाही, काही नाही, पूर्ण फोकस ठेवायचं बेटा स्वतःवर. म्हणजे मी पण पूर्ण वेळ अभ्यास करू. तुला काय म्हटलं बाबांनी? की अभ्यास नाही पण
काहीतरी करायचं मला कुकिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे फक्त कुकिंग थोडी करू शकतो आपण दिवसभर. शक्य आहे का तसं? ज्याने तुझे ग्रोथ होईल लाईफमध्ये ते करावं लागेल ना. कुकिंग तर कधी पण करू शकतो भाविनी. इट्स नॉट अ रॉकेट सायन्स. आणि तसं पण मी करू शकते. कौन दिले काल त्यांनी म्हटलं होतं की रेसिपी लिहून घेशील. हो, पण आधी तू हिंदीचं चॅप्टर कर. मला डिक्टेशन घ्यायचं आहे ना तुझं. किती नीट केलंय ना त्यांनी बघ. सागर हो रहा है ना आपसे? यस मैम। गुड, वेरी गुड बेटा. अवनी आपका हो रहा है बराबर? थम्स अप दिखा दो. ओके सागर, आप स्विच ऑन करो बेटा आपका कैमरा. अब हम थोड़ा सा ब्लैक लेंगे और एक आउटलाइन करेंगे आंख की, आई की. तो ध्यान से देखना है सबको. मैं आंख कैसे बना रही हूँ. ये वाला हिस्सा मेरा गीला है, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट.
जस्ट अ मिनट, मेरे को ये थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा एकदम पास लाने के लिए आपके। बच्चों हमें जल्दी जल्दी करना है, रचित सर भी आ गए। हो गया बच्चों, सबका हो गया ऑलमोस्ट। I will share the completed picture. मैम थोड़ा नीचे करोगे क्या, एक बार मैं फोटो खींच लूं, हाँ हाँ बिल्कुल, या कैमरा ऊपर कर लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा और, just थोड़ा a और minute. नीचे चाहिए, Let me do it. पूरा Wait. नहीं आ रहा है। एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको कंप्लीट पिक्चर भी दिखा देती हूँ। हाँ मैम मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। एक सेकंड रुकिए, just a minute. Let me. एक मिनट मैम बस। This is the actual picture that we are making. ये हम बना रहे हैं। थोड़ा नीचे करना होगा मैम आपको, थोड़ा नीचे। Is this better? हाँ जी, हो गया, ठीक है मैम, परफेक्ट। All done. Perfect. मैम हाँ जी, मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ओके दिखाओ किसकी हुई कंप्लीट। वेरी नाइस। आप मुझे दिखा दीजिए एक मिनट, फिर then we can end the session. मैम मेरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई है। किसकी किसकी कंप्लीट हुई है? विशाल आपकी हो गई है? मैम मेरी मैम कलर नहीं हुआ। ओके दिखा दो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैम हमने भी कर दिया। बहुत अच्छे विशाल, बहुत अच्छी हुई है आपकी भी। आप अच्छे से कलर कर लेना एक बार और मुझे भेजना फिर। मैम हमारा भी हो गया। बाय मैम। आपको डांस नहीं करना बेटा? मैम हमारा भी हो गया। ओके वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। चलो अभी सब अपना पेंटिंग का सामान